अच्छा, हमारे यहाँ कुछ जिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, हम ये भी देखते हैं कि नॉन प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं। एक तो हर बंदा जो 4 दिन एक्सरसाइज करता है ना, वो कहता है मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हो गया हूँ। तो ये कितना नुकसानदेह होता है कि अगर हम किसी अनाड़ी ट्रेनर के हाथ चढ़ जाएं, तो क्योंकि एक्सरसाइज अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उससे इंजरी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली देखिए, अगर हम योगा और एरोबिक्स की बात करें तो उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आप जाहिर बात है वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं और उसमें आपका एक प्रॉपर ट्रेनर आपके साथ होना चाहिए जो कि आपकी हेल्प करे वेट उठाने में, रखने में। जैसे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जैसे डेड लिफ्ट्स वगैरह हैं, अगर उनमें ज़्यादा आपने वेट ज़्यादा फर्स्ट टाइम में उठा लिया तो आपकी बैक की बोन्स डैमेज हो जाती हैं, आप सारी ज़िंदगी के लिए बेड पे पड़ जाते हैं। और बहुत सारी इस तरह के मसल्स हैं, किसी को शोल्डर जो होते हैं वो फिर हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं या इंजरी हो जाती है उनके, तो वो सारे मसाइल आते हैं। उससे बचने के लिए बेहतर तो यही है कि आप एक ट्रेनर लें और वो आपको सही से गाइड करेगा और फिर उसके साथ आप करें। या अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो फिर आप इतनी ज़्यादा हैवी वेट पुल ना करें। इस बात को वैसे भी कह सकते हैं ना कि अगर आप बिल्कुल इस तरह डॉक्टर पे से जो पैसे लगाने बाद में किसी इंजरी के, वो आप पहले उस ट्रेनर पे लगा दें, हेल्प कर सके ट्रेनर। लेकिन ट्रेनर का भी जो है वो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से जिम इस चीज को भी नहीं देखते। जो नए जिम खुलते हैं वो ठीक है, अपना एम्बियंस अच्छा बना लेते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा बना लेते हैं, लेकिन रखते वही वाले ट्रेनर हैं, मैंने देखा है। नहीं, मगर होता ये ना, देखिए अब किसी ने आप पे ट्रस्ट करके आपको अपनी बॉडी आपके हाथ में दी है, ठीक है। अब मैं किसी भी, बिल्कुल देखिए, वो जिस तरह से हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो हमारी तमाम डिसीज़ को देखता है, इसी तरीके से हमें भी उनके तमाम मेडिकल इश्यूज़, उनके तमाम चीज़ों को देखते हुए उनका पूरा एक वर्कआउट प्लान करना होता है। ये तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपके ट्रेनर का एक्सपीरियंस होना, ट्रेनर का क्वालिफाइड होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लोग इसको कभी कभी सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप किसी अनाड़ी ट्रेनर के हाथ आ जाएंगे तो इंजरी भी होगी और दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और ये मोस्टली होता है, मोस्टली ऐसे होता है। ये हमने तमाम चीज़ें देखी हैं। मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं कि हमने इस ट्रेनर के साथ किया था तो हमारा शोल्डर जो है बिल्कुल फ्रोजन पे चला गया है, या हमारा ये मसल काम नहीं कर रहा, या हमारे नीज़ में इश्यूज़ आ चुके हैं क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा कार्डियो के नाम पे ट्रेडमिल्स वगैरह ज़्यादा करवाई जाती हैं जिसकी वजह से वो उनके नीज़ डैमेज हो जाते हैं। अब हर देखिए एक एज ग्रुप होता है जो ट्रेडमिल कर सकता है, लेकिन जब हम 40 और 45 की या 50 की बात करते हैं तो वो लोग इतनी रनिंग नहीं कर सकते, इतनी रनिंग भी नहीं कर सकते। और हर चीज़ अपने लिहाज से ना सोचा करें कि अगर आप इतनी देर कर सकते हैं तो दूसरा नहीं कर सकता। या हम इतना वेट उठा सकते हैं तो दूसरा भी उठा